नमस्कार फ्रेंड्स आज की वीडियो का टॉपिक है चुंबकत्व यानी कि मैग्नेट। दोस्तों, चुंबकत्व नामक चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने को थे यानी कि जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उतने मैंने अपनी वीडियो में सारे लिए हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आपके लिए ये चैनल तत्पर रहेगा। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए मैं आपको उन क्वेश्चनों की तरफ ले चलता हूँ। तो दोस्तों, सभी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने थे, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए बनने थे उतने मैंने सारे वीडियो में लिए। तो मैं आपको चुंबकत्व के बारे में बता दूं कि चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, इसकी हमें कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है। दोस्तों, इसको हम विद्युत मोटर और डायनामो और ट्रांसफार्मर में फील कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों इसको अब मैं आपको पहला क्वेश्चन बताता हूँ। लोडस्टोन एक प्राकृतिक पत्थर है जिसका उपयोग दिशा ज्ञात करने के वाले यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है यानी कि लोडस्टोन पत्थर है जो एशिया के मैग्नीशिया नामक स्थान पर प्राप्त हुआ था। इसके लिए इसका नाम क्या मैग्नेट रखा गया था। और दोस्तों, इसका उपयोग हम जो प्राकृतिक पहली बार हमें चुंबक प्राप्त हुई थी वो मैग्नीशिया नामक स्थान से ही प्राप्त हुई थी, तो इसका नाम मैग्नेट रखा गया। और जो लोडस्टोन पत्थर होता है उसका उपयोग हम किस में, दिशा ज्ञात करने वाले यंत्रों में उपयोग करते हैं। अब दिशा ज्ञात करने वाले यंत्र हमारे कहाँ उपयोग आते हैं, जैसे कि जहाज में, पानी के जहाज में आदि में, पनडुब्बी आदि में हमें उपयोग में लाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबक गुणों को चुंबकत्व कहते हैं यानी कि चुंबक के गुणों को हम चुंबकत्व कहते हैं। जैसे कि ये चुंबक है, मैग्नेट है, तो ये किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकत्व या मैग्नेटिक। अगला क्वेश्चन है कि स्थायी चुंबक का चुंबकत्व अनेक वर्षों तक बना रहता है। दोस्तों, जो स्थायी चुंबक होती हैं उनका चुंबकत्व अनेक वर्षों तक बना रहता है और जो अस्थायी चुंबक होती हैं उनका जो चुंबकत्व होता है हम उनमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब तक ही रहता है। और मैं वो बता दूं कि यहाँ पर जो स्थायी चुंबक होती हैं उनका चुंबकत्व कम होता है और जो अस्थायी चुंबक होते हैं जिन्हें हम अपने द्वारा तैयार करते हैं उनका हम चुंबकत्व होता है वो अपने उनमें प्रवाहित की हुई धारा के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। स्थायी चुंबक, अगला क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक एल्निको और एल्कोनिक्स चुंबक मिश्रित धातुओं से बनाया जाता है। जो स्थायी चुंबक होती हैं वो एल्कोनिक्स और एल्निको नामक तत्व होते हैं, जो मिश्रित तत्व होते हैं उनके द्वारा बनाई जाती हैं। एल्निको में एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट होते हैं। जो एल्निको होता है उसमें एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट, इस नाम से ही आपको पता चल जाए एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट। ऐसे ही एल्युमिनियम, निकोल और कोबाल्ट ये सारे मिक्स पदार्थ होते हैं। और एल्कोनिक्स में होते हैं एल्युमिनियम, कोबाल्ट और तांबा एवं लोहा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक स्थायी चुंबक होता है जिसका चुंबकत्व धारा पर निर्भर करता है। मैंने अभी आपको बताया था जो विद्युत चुंबक होती हैं, विद्युत चुंबक और जो अस्थायी चुंबक होती हैं उनमें हम धारा का मान कम या अधिक करके उसके चुंबकत्व को मेंटेन कर सकते हैं। विद्युत चुंबक की खोज ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने की थी। विद्युत चुंबक है उसकी खोज किसने की थी, ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब ये विद्युत चुंबक का हमारा उपयोग कहाँ पर होता है, जैसे कि विद्युत मोटर में और विद्युत और जनरेटर में, वो डायनामो में, और कहाँ पर होता है जैसे कि हमारा ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पर हमें विद्युत चुंबक की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, चुंबक के सामने ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। दोस्तों, विद्युत चुंबक की खोज किसने की थी, ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने। और जो अगला क्वेश्चन है, चुंबक के समान ध्रुवों में, जो चुंबक के समान ध्रुव होते हैं उनमें प्रतिकर्षण होता है। और अगला क्वेश्चन है, चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। जैसे कि ये मैग्नेट है आपकी और ये दो मैग्नेट हैं, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। अगर दो ध्रुव आपस में विपरीत दिशा में, विपरीत ध्रुव आपस में पास आते हैं तो चुंबक में क्या होता है, आकर्षण होगा, ये एक दूसरे की ओर खींचेंगे। अगर मैग्नेट के यानी कि चुंबक के दो ध्रुव
यानी कि प्लस प्लस और नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि जो समान ध्रुव आपस में पास आते हैं तो इनके द्वारा प्रतिकर्षण होता है, यानी कि इनको एक दूसरे को धक्का लगाना होता है, यानी कि एक दूसरे को ये विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबक के सदैव दो ध्रुव होते हैं और एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। चुंबक के सदैव दो ध्रुव होते हैं। हम किसी भी चुंबक को कितने भी छोटे हिस्से में तोड़ दें उसके दो ध्रुव होते हैं, और जब तक चुंबक का कोई अस्तित्व नहीं है जब तक कि उसके दो ध्रुव नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व लटकाया चुंबक सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर ठहरता है। तो दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। एक मैग्नेट को लेकर, यानी कि एक चुंबक को लेकर धागे में स्वतंत्रता पूर्व लटका कर आप देख सकते हैं जो चुंबक का ठहराव होगा वो उत्तर और दक्षिण की ओर ही होगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं, बाहर की ओर उत्तर से दक्षिण की ओर और अंदर की ओर दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं। ये दोस्तों मैंने आपको अपने जो वीडियो का थंबनेल है उसमें भी ये लिया है, तो मैं आपको इसका मैं आपको एक बार और व्यू दिखा देता हूँ कि जैसे कि चुंबकत्व होता है, ये आप देख सकते हैं। जो चुंबकत्व होता है बाहर की ओर जाते हैं, बाहर की ओर जाते हैं तो उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। और अंदर की ओर जाते हैं तो वो दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि चुंबक बनाने की तीन विधियां होती हैं। चुंबक बनाने की तीन विधियां होती हैं, स्पर्श विधि, वैद्युतिक विधि और प्रेरण विधि। स्पर्श विधि में इससे विद्युत रगड़ा जाता है, और वैद्युतिक विधि तो आपको पता ही है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके चुंबक बनाए जाते हैं। और प्रेरण विधि में भी एक चुंबक से दूसरे चुंबक को प्रेरित करके बनाया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स का प्रतीक होता है फाई और इसका मात्रक होता है वेबर, और एक वेबर बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल। अगला क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का प्रतीक बी तथा मात्रक वेबर होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का अन्य मात्रक टेस्ला होता है, यानी कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका एक अन्य मात्रक और होता है, वो होता है टेस्ला। विद्युत धारा, अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारावाही सीधे चालक का चुंबकीय क्षेत्र दाएं या हस्त तथा कॉर्क स्क्रू के नियम के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को स्रोत करता है, यानी कि दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी धारावाही चालक में दाएं हस्त नियम के अनुसार उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक में विद्युत वाहक बल प्रवाह की दिशा को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विद्युत धारावाही सोलेनोइड का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा टेलेक्स तथा श्रे के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि डाया यानी कि डाई चुंबकीय पदार्थ से प्रतिकर्षित होते हैं, जैसे कि बिस्मिथ और जल और लकड़ी। यहाँ पर आपके लिए और क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये देख सकते हैं, टेलेक्स के नियम के अनुसार सोलेनोइड के दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि सोलेनोइड में से विद्युत धारा प्रवाह की जाए तो दर्शाएं कि अंगूठा उत्तरी ध्रुव को दर्शाएगा। अगला क्वेश्चन है, बड़े आकार की विद्युत चुंबकों को 2.4% सिलिकॉन युक्त लोह कोर प्रयोग करते हैं। जो बड़े आकार की चुंबक होते हैं उनमें 2.4% सिलिकॉन युक्त लोह प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमेलॉय लोह तथा निकेल से बनी होती हैं। परमेलॉय लोह
तथा निकल से बनी मिश्र धातु हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यूमेटल निकिल, तांबा, क्रोमियम तथा लोह से बनी मिश्र धातु हैं। अगला क्वेश्चन है चुंबक वाहक बल का प्रतीक होता है वो एफएम होता है या एफएम होता है और मात्रक होता है एम्पियर पर टन। और किसी विद्युत चुंबकीय कोर में पैदा होने वाला चुंबकीय फ्लक्स घनत्व निम्न कारकों पर निर्भर करता है। यानी कि कौन से कारक हैं वो विद्युत धारा का मान और कोयले की लपेटें और चुंबकीय कोर पदार्थ की किस्म और किस पर, कोर की लंबाई और कोर के काट क्षेत्रफल पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक के सामने की चुंबकीय परिपथों में रिलक्टेंस होता है। यानी कि जो आप रिलक्टेंस बताएं तो रिलक्टेंस होता है एक तरह का प्रतिरोध। जो प्रतिरोध होता है वो विद्युत धारा को रोकने का कार्य करता है और रिलक्टेंस होता है वो करता है चुंबकीय प्रभाव को रोकने का कार्य। रिलक्टेंस अथवा प्रतिष्ठम्भ का प्रतीक आरएम तथा मात्रक होता है एम्पियर पर टर्न यानी कि वेबर होता है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का चुंबकन बल के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान इकाई होता है। दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन इस वीडियो में ही याद हो जाएंगे, आप वीडियो को ध्यान लगाकर देखें। चुंबकीय परिपथ में रिलक्टेंस का विलोम परमियंस कहलाता है तथा P यानी कि रो प्रतीक तथा मात्रक वेबर प्रति एम्पियर टर्न होता है। यानी कि जो वो होता है रिलक्टेंस का विपरीत होता है वो परमियंस बोलते हैं। यानी कि परमियंस होगा उतना ही अधिक चुंबकीय क्षेत्र उसमें प्रवाहित होगा। यानी किसी पदार्थ पर चुंबकन बल का मान हटा देने पर पदार्थ में बचा हुआ चुंबकत्व अपशिष्ट चुंबकत्व कहलाता है। यानी कि जैसे कि विद्युत कॉइल में हमने मैग्नेट फील्ड उत्पन्न किया और विद्युत धारा हटाने पर उसमें जो अपशिष्ट चुंबकत्व बच जाता है उसे ही हम अपशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। किसी पदार्थ का अपशिष्ट चुंबकत्व धारा को धारण करने का गुण धारण शक्ति कहलाता है। यानी कि किसी कॉइल में जैसे कि अपशिष्ट चुंबकत्व रह गया है उसे हम क्या कहते हैं, धारा शक्ति गुण। अगला क्वेश्चन है कि जिन पदार्थों की धारण शक्ति उच्च होती है वह स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं। यानी कि जो पदार्थ जितना चुंबकीय क्षेत्र स्टोर कर लेते हैं, यानी कि जितना चुंबकत्व तो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं वह उतने ही अधिक स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं। किसी चुंबकीय पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उस कार्यरत चुंबकन बल का मान बढ़ाने पर भी चुंबकत्व मान में कोई वृद्धि नहीं होती है संतृप्त अवस्था कहलाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फेरो या लोह चुंबकीय पदार्थ चुंबक की तरफ प्रबलता से आकर्षित होते हैं। जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वह चुंबक की ओर प्रबलता से आकर्षित होते हैं, जैसे कि लोहा, निकेल और कोबाल्ट। अगला है पैराचुंबकीय पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते परंतु चुंबकीय बल रेखाओं में वृद्धि करते हैं, जैसे कि तांबा, एल्युमिनियम और होता है फेरो चुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय बल रेखाओं की तरफ आकर्षित होते हैं और पैराचुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जो चुंबकीय बल रेखाओं की ओर आकर्षित नहीं होते पर उनको बढ़ाने का कार्य करते हैं, यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं को बढ़ा देते हैं। और एक और होता है कि डाई चुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनको अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो वो चुंबकीय बल रेखाओं को कम कर देते हैं, जैसे कि विस्मित और जल और लकड़ी। किसी पदार्थ का चुंबकीय तथा विचुंबकित करने में उसमें अपशिष्ट चुंबकत्व को निराकृत करने में होने वाली विद्युत शक्ति क्या कहलाती है, हिस्टैरिसीस हानि। यानी कि जो ट्रांसफार्मर में भी आपको ये पढ़ने को मिल जाएगी, जो हिस्टैरिसीस होती है वो कब चुंबकित और विचुंबकित होने पर उसमें एक लॉस पैदा होता है, उसे हम हिस्टैरिसीस कहते हैं। किसी पदार्थ में अपशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने में लगा प्रतिचुंबकन बल क्या कहलाता है, निग्रहिता। यानी कि जो ऐसे किसी पदार्थ में अगर किसी पदार्थ में
अपशिष्ट चुंबकत्व बच गया उसको हम समाप्त करने के लिए कोई बल लगाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? निग्रहिता। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम माइकल फैराडे ने 1836 ईस्वी में दिया था। यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम दिया था वो माइकल फैराडे ने 1836 ईस्वी में दिया था। फैराडे के चुम्बकीय प्रेरण के प्रथम नियम के अनुसार जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कराया जाता है तो चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होने से विद्युत वाहक बल पैदा होता है। यानी कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक को घुमाया जाता है तो उनमें विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, ये कहा था फैराडे ने प्रथम नियम के अनुसार। और द्वितीय नियम के अनुसार कहा था कि द्वितीय नियम के अनुसार चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न दो प्रकार का होता है, यानी कि गतिजन्य और स्थिरजन्य प्रेरित विद्युत वाहक। गतिजन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल और स्थिरजन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल। गतिजन्य होता है विद्युत वाहक होता है E बराबर BLV sin थीटा, सूत्र होता है ये इसका। लेस का पूरा नाम होता है हेनरिक फेडरिक इमीलेस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लेस के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके द्वारा वह पैदा होती है। इसका दोस्तों आपको बता दूं, अगला क्वेश्चन कि विद्युत घंटी होती है वो डीसी पर कार्य करती है और जो बर्जर घंटी होती है वो करती है एसी सप्लाई पर कार्य। तो दोस्तों ये सारे चुंबकत्व नामक चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराए हैं। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें जिससे कि मैं वीडियो अपलोड करूं उसका आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों वॉचिंग फॉर वीडियो।